हाँ जी, डाउट्स बताओ बेटा। सेकंड डाउट है, सेकंड में कैलकुलेशन पार्ट तो आप खुद ही करोगे बेटा, फॉर्मूला लगाया था आपने। क्या होगा बेटा सेकंड क्वेश्चन में, अमाउंट इज इक्वल टू पी दैट इज 8000 1 प्लस आर 8/100 रेज टू पावर 3। यही करना बेटा, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेना बेटा, यही सबने यही किया होगा, आंसर आ गया। दोबारा चेक करना बेटा, नहीं आया तो मुझे फोटो भेजना, मैं चेक कर दूंगा, ठीक है। फिफ्थ पहले डाउट है, फिफ्थ क्योंकि मल्टीप्लाई तो बेटा खुद ही करोगे आप। फिफ्थ क्वेश्चन देखना, a sum of 20,000, what is 20,000? प्रिंसिपल। एक बात ध्यान से सुना करो, आपका क्वेश्चन हो गया बहुत अच्छी बात है, डाउट नहीं है तो भी यहाँ पे देखा करो, क्वेश्चन दोबारा से रिवीजन हो जाती है दोबारा से। हमेशा आपका डाउट नहीं है चाहे डाउट है, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए बेटा। A sum of 20,000 is invested for 18 months. Time 18 by 12. 3 by 2 years. Clear? Rate 8% per annum. Being interest being compounded half yearly. Find out the amount. बताना मत इधर प्रतीक, अमाउंट का फॉर्मूला P 1 plus R that is 8 beta upon 200 पावर बेटा 3 by 2 into T 2। क्लियर, सबको क्लियर है बेटा। कटिंग कर दो ये 400, तो 20,000 इंटू 1 प्लस 4 बाई 100, 104 बाई 100, 104 बाई 100 का क्यूब, 104 का स्क्वायर बता दो डायरेक्ट, 10816 इंटू 104, इतना क्लियर। डिवाइडेड बाय 10,000 नहीं आएगा बेटा, 10 लाख होगा ये, 4 जीरो कैंसिल ही हो। अब तो बहुत इजी है, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। किसका डाउट था, क्या गलती की? अच्छा 200 नहीं लगाया, पता लग गया पीछे बेटा, गलती पता लगी। आगे 6 किसका डाउट है, 6 आपका देखो बेटा, 6 क्वेश्चन देख लो। अंकुर बोरोड 50,000 at the 10% per annum on simple interest. It means अंकुर ने कुछ बोरो किए किसी से रुपीस, कितने 50,000, कितने रेट के लिए 10%। तो अंकुर को पैसे वापस करने पड़ेंगे, किसी से बोरो किए कितने वापस करने पड़ेंगे बेटा। प्रिंसिपल विल बी 50,000, आर विल बी 10%, टाइम विल बी 3 by 2 years। सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा बेटा यहां से, PRT by 100। किसका डाउट था ये, PRT by 100 करके आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 7500। निकाल लोगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा। प्रिंसिपल ये आ गया, इंटरेस्ट ये आ गया, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी बेटा 57,500। इतनी अमाउंट अंकुर को वापस पे करनी है, क्लियर। जिससे अंकुर ने 50,000 बोरो किए हैं उसको 57,500 वापस करने। बट अंकुर ने क्या क्या किया, ही देन इन्वेस्टेड दिस मनी एट द सेम रेट। इसी मनी को उसने बैंक में या किसी जगह इन्वेस्ट कर दिया, जो कि वहां से उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है हाफ ईयरली। अब अंकुर को कितने पैसे मिलेंगे, अंकुर ने इन्वेस्ट कितना किया 50,000, कितना रेट 10%, सेम रेट बोला, सेम टाइम 3 by 2 years। बट यहां जो अमाउंट मिलेगी कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग मिलेगी। इट मीन ज्यादा होगी ये वैल्यू, तो कैसे आएगी बेटा 50,000 1 प्लस 10 अपॉन रेज टू पावर 3 by 2 into 2, ये 2 से 2 कटेगा। कितना क्लियर बेटा, 10 और 200 को कट करो 5 by 100, तो 50,000
इंटू 1 प्लस 5/100, 105/100 का क्यूब, 105 का स्क्वायर बता दो, इंटू 105 डिवाइड बाय 6 zeros, 4 zeros विल कैंसिल हियर। इतना क्लियर? अब बेटा तीनों को मल्टीप्लाई करो 2 की बार डेसिमल, दिस इज योर अमाउंट। ये वाली वैल्यू अमाउंट की ज्यादा आएगी इससे, ये वाले पैसे अंकुर को मिलने हैं, ये अंकुर ने पे करने हैं, ज्यादा मिलेंगे कम पे करने हैं, तो बेटा इनका डिफरेंस विल बी प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर? समझ आया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 100 से ज्यादा वाले कहीं तक भी कर सकते हैं, जनरली हम 12 13 तक करते हैं, 114 का भी कर सकते हैं, बट उसमें 14 का स्केयर ही बड़ा हो जाता है, फिर 15 का स्केयर बड़ा हो जाता है, तो कर वो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 120 तक जनरली ठीक रहता है। ठीक है, आगे नाइन्थ किसका बेटा डाउट? देखो नाइन्थ काफी बच्चों का, देखना प्लीज, मैं फास्ट तो नहीं कर रहा, समझ आ रहा है? नाइन्थ क्वेश्चन देखो बेटा प्लीज। ऑन अ पर्टिकुलर सम द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 2068। 2068 क्या दिया हुआ है? सबको क्लियर है ये? पक्का ना? तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 2068 रुपीज, टाइम आपको दिया हुआ है 2 years, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सक्सेसिव ईयर्स, R1 की वैल्यू 8%, R2 की वैल्यू 10%, फाइंड द सम। तो प्रिंसिपल क्या लेट कर लोगे? लेट प्रिंसिपल विल बी x। क्लियर? अब लगाओ बेटा, आपकी मर्जी, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है तो वो लगा लो, 1 लगा के, अमाउंट का फॉर्मूला लगा के माइनस करके पे करना है वो कर लो। तो पहले आप अमाउंट निकालो, अमाउंट बता दो मुझे क्या होगी, अमाउंट क्या आएगी? x इंटू 1 प्लस 8/100 इंटू, वेरी गुड। किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट इसमें? बेटा कटिंग तो करने की जरूरत ही नहीं है, तो x इंटू कितना आ गया ये 108/100, ये 0 तो कट कर दो, 0 से 0 कट कर दिया करो, 11/10। क्लियर? 11/10 समझ आया? तो बेटा अमाउंट की वैल्यू आपके पास आ गई 8, ये करोगे आप 108 तो 8811। क्लियर? ये क्लियर? 881 डिवाइड बाय 1000 x। ठीक है, अमाउंट की वैल्यू आ गई। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा यहां से? बहुत इजी है। हाँ जी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज x। हाँ सिंपल, पहले आप ये बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिंपल, इनमें से जो पता वो रख दो। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है? 2068। अमाउंट कितनी निकालनी है आपने? 1188x अपॉन 1000, p कितना? x। ये बात समझ आई? आपने इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, ऐसे भी कर सकते हो। कई बच्चे ऐसे नहीं करते इसको, कई बच्चे यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे CI लिखते हैं और यहाँ पे बड़ी सारी ब्रैकेट लगा के -1 लिख देते हैं। ये भी 100% सही है। आप बताओ ऐसे ही करना है या जो मैं कर रहा था ये ठीक है? पहले वाला ठीक है ज्यादा? ये 100% सही है, बट यहाँ पे ब्रैकेट्स की वजह से कई बार गलती हो जाती है बच्चों से एग्जाम टाइम पे, तो इसलिए ना करो। ये गलती कभी भी नहीं करेगा बच्चा इसमें। ठीक है बेटा, 1000 माइनस करना का टाइम लगेगा, 1000 माइनस करने में डायरेक्ट बिना लिखे माइनस हो जाएगा, बिना लग सके 188। तो 2068 इज इक्वल टू 188x अपॉन 1000। अब तो आराम से x आ जाएगा बेटा, यहाँ से 1000 इधर 188 नीचे, कटिंग करते जाना,
एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? जिनका डाउट था उन्होंने क्या गलती की? हाँ जी, माइनस नहीं किया, चलो गलती मिली ना अपनी। जिनका डाउट था बेटा उनको गलती मिल गई सबको, जिनका डाउट था। आगे 10th हो गया, 10th पक्का? 11th बताओ बेटा, 11th 12th नहीं हुआ होगा, क्या हो गया? 12th भी हो गया पक्का ना? हो गया बेटा 12th? अच्छा क्या नहीं, कोई बात नहीं, जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो दोबारा कर लेना ट्राई। डाउट आए तो मैं कल भी डाउट ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिन्होंने ट्राई किया उनके डाउट्स हो गए कवर, करे आगे बेटा। क्या हुआ? सही कर दो कोई। पढ़ो बेटा क्वेश्चन ध्यान से। 13 क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, देखने से सेम लग रहा है, देखने से सेम कैटेगरी लग रही है ना? ध्यान से देखना एक बार। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, ज्यादा डेटा कर दिया क्या? द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, CI and SI is 21. Is it clear? On principal will be 8,400, time will be 2 years. ये तीनों चीजें समझ आ रही होंगी सबको? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो पहले लगाओ बेटा SI निकाल दो, फिर CI निकाल दो, वैल्यूज पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं पूरा कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, कैलकुलेशन पार्ट ध्यान से देखना। पहले SI निकालते हैं, ये हर बच्चा निकाल सकता है बड़े आराम से। बताना P इंटू R रखो चाहे X ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। X लो, X ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी X%, तो PR इंटू T डिवाइड बाई 100, तो बेटा इट विल बी 168x। एनीवन डाउट? ऐसा ही समझ आया सबको ना? पहले चैप्टर में मैंने जो गलतियां बताई थी, गलतियां नहीं करनी, वही गलतियां आपने की थी, कई बच्चों ने। सुन लेना, जो बताऊंगा गलतियां नहीं करनी वो सुन लेना अभी। क्या तक क्लियर है? बिल्कुल। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले क्या निकालोगे? अमाउंट। अमाउंट कितनी आएगी बेटा? P इंटू 1 प्लस X अपॉन 100 रेज टू पावर 2। इतना बताओ बेटा, क्लियर है ये सबको? सोल्व करो जितना कर सकते हो। कुछ कर सकते हो? यहाँ पे X ही नहीं पता, क्या करोगे? यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे रख लो। ज्यादा है तो इसको होल स्क्वायर खोल दो, एलसीएम भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लेके भी हो जाएगा। A प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दे बेटा, ओपन करो A प्लस बी का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस X स्क्वायर अपॉन 10,000 प्लस 2 इंटू 1 इंटू X अपॉन 100। ये बताना समझ आया सब सबको? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, मैंने प्रॉपर 2AB लिख दिया, नहीं तो मैं सीधा लिख देता आंसर भाई। कटिंग करो 2 की 50। हाँ जी बेटा देखना, 8400 को ले जाओ अंदर, कितना आ जाएगा? 8400 इंटू 1 8400 प्लस 8400 X स्क्वायर अपॉन 10,000 प्लस 8400 X अपॉन 50। यहां तक किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट? एक्चुअली में ना यहाँ पे बच्चा ओपन करता नहीं, उसको लगता है शायद ओपन ना करना पड़े, बट ओपन कर दोगे तो आराम से चलता जाएगा क्वेश्चन। A प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, आराम से 8400 अंदर ले गया अपन। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आई? अमाउंट की। अगर मुझे ये अमाउंट दिया हुआ है CI निकालना, तो CI कैसे आएगा?
amount minus principal will be 8400. क्लियर? ये क्लियर हुआ सबको? कुछ कटिंग होगी? 8400 से 8400 कट गया तो सी। हाँ जी, कोई बात नहीं, मेरे को ये बता, मेरी बात सुनो, मान लो 5x प्लस 10 माइनस 5x है, ये कट हो जाएगा कि नहीं होगा? प्लस में है ना बेटा सारी टर्म्स, या मल्टीप्लाई में मत देखो, आपको लग रहा है मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक टर्म है। माइनस 8400 आ गया ना, तो ये चाहे ब्रैकेट ना लगाओ, अगले स्टेप में ब्रैकेट कट कर दो, मल्टीप्लाई तो है ही नहीं यहाँ पे अब, तो प्लस माइनस में टर्म्स तो कट ही जाएंगे, एक प्लस की एक माइनस की, ठीक है। तो सी आई कितना आ गया बेटा? 8, ये कटिंग हो जाएगी, ये भी कटिंग होगी, तो सी आई विल बी 84x स्क्वायर अपॉन 100 माइनस प्लस, ये कटिंग हो जाएगी, इसकी कटिंग करो, 0 से 0 कट गया, 5 को कट करो ऊपर, मेरे ख्याल से 168 आना चाहिए, चेक करके देखो, 168 आ गया? हाँ जी, यहां तक बताओ क्लियर? 8400 कट गया, 0 से 0 कट गई, 84/100 की भी कटिंग करनी है, कर लो, कोई बात नहीं, कर लो, कितना आएगा? ऐसे रख लो बेटा 84 को, जीरोस ना कर लो, चलो 21/25, ठीक है बेटा, 21/25, इधर भी आ जाओ, 0 से 0 कट गई, 5 के टेल में कट करो, 1, ये 5 के टेल में 168, क्लियर? तो ये वैल्यू आपकी आ गई 21/21x स्क्वायर अपॉन 25 माइनस प्लस 168। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू बताओ बेटा, समझ आई सबको? किसी को भी डाउट? अब इजी है इसके बाद, अगर आप यहां तक पहुंच गए, इसके बाद क्वेश्चन इजी है, बच्चा यहां तक पहुंच ही नहीं पाता, क्यों? यहाँ पे होस्केर में कहीं ना कहीं गलती कर देता है, होस्केर सही खोल दिया, 8400 जब अंदर लेके जाते वहां पे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, तो ये दो स्टेप में गलती करते हैं मैक्सिमम बच्चे इन दो स्टेप्स के अंदर गलती करते हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पे सी आई आ गया, एस आई आ गया, लगा दो ऊपर, सी आई को फिट करो यहाँ पे, 21x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 168x माइनस एस आई कितना? 168x इक्वल्स टू 21, ये फिर से कट गया भाई, 21 से 21 कट गया, x स्क्वायर इक्वल टू 25, x इक्वल्स टू 5, रेट विल बी 5% आंसर, क्लियर? पूरा कैलकुलेशन पार्ट कर दिया, समझ आया? किसी को भी डाउट है तो बताओ बेटा, हो जाएगा? आगे देखिए, ना हाँ जी बेटा, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, simple interest on certain sum of money for 3 years at the 5% per annum is 1200। 1200 क्या दिए, ध्यान से पढ़ के बताओ, सबको क्लियर है? ये क्वेश्चन सेम आपकी बुक में था भी, 8th क्लास में था, लास्ट क्वेश्चन 3rd एक्सरसाइज का, 2 क्वेश्चन थे, पढ़ो बेटा 14th क्वेश्चन। एस आई विल बी 1200, time will be 3 years, rate will be 5% per annum। ये तीनों चीजें क्लियर है बेटा? एस आई है, आर है, टी है, यहां से कुछ आ जाएगा क्या? क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा, तो 1200 इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, तो पी विल बी 1200 इंटू 100 डिवाइड बाई 5 इंटू 3। ये स्टेप बताओ पहले, क्लियर है? ये 3 को कट करो बेटा, 400, ये 5 को कट करो, अच्छा आपने 100 के साथ कर दिया था,
ये भी ठीक है। P विल बी 8000। बेटा वो किसी के साथ ही कर लो, सेम ही आएगा आंसर। P विल बी 8000। क्लियर? अब आगे पढ़ो क्वेश्चन। मैंने सिर्फ फर्स्ट लाइन रीड की है, वहां से इतना क्वेश्चन समझ आ गया? ऐसा ही दिया था, T दिया था, R दिया था, प्रिंसिपल निकाल दिया, कोई जरूरत तो पड़ेगी उसकी। आगे पढ़ो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्या निकालना है? ऑन दिस सम ऑफ मनी, दैट मीन्स कितना? प्रिंसिपल विल बी 8000। सेम रेट, R विल बी 5% फॉर टाइम 2 years। PRT आ गया। क्या निकालना है? इंटरेस्ट इज बीइंग पेबल एनुअली। तो बेटा P है, R है, T है, आ जाएगा इंटरेस्ट। तो पहले अमाउंट निकाल लेना, फिर CIR। इतना पार्ट खुद कर लोगे अब? समझ आया अच्छे से? इधर लास्ट समझ आ रहा है? बेटा आपको ऐसा गिवन था, रेट गिवन था, ईयर गिवन है, टाइम। प्रिंसिपल आ गया, आगे उन्होंने बोला फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम ऑफ मनी, ऑन दिस सम ऑफ मनी, दैट मींस ये वाला सम। प्रिंसिपल आ गया, सेम रेट, सेम टाइम 2 years दे दिया, सेम नहीं है टाइम, टाइम 2 years। PRT अमाउंट आ गई, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर? सबको समझ आया? 14th के बाद 15th क्वेश्चन देखो। In what time will 15,625 amount to 17,576? मेरे ख्याल से क्लियर होगा सबको ये क्या क्या दिया है। What is it? टाइम आ जाएगा बेटा। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 4 अपॉन कितना आएगा? 100 आएगा, 200 आएगा, क्या आएगा? पता लग गया? इन्होंने लिखा हुआ यहाँ पे रेज़ टू पावर T। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन पार्ट देख लो। कैलकुलेशन पार्ट देख लो कैसे आना चाहिए। 15625 नीचे जाएगा, 17576 डिवाइडेड बाई 15625 इज इक्वल्स टू, ये कटिंग कर दो 25, 1 प्लस 1/25 की पावर T। जब पावर निकालनी हो, अंदर कुछ भी नंबर है तो उसको सोल्व कर दिया करो, इजी रहता है। अब यहां पे 25, अच्छा 26 का टेबल मुझे नहीं आता, आपको भी नहीं आता होगा, जरूरत भी नहीं है। 25 यहां पे 25 की पावर T है, 26 की पावर T है, ये 25 की ही कुछ ना कुछ पावर होगी। तो आप चेक करके देख लेना, 25 का स्क्वायर तो 625 होता है। तो 20, हाँ जी क्या कह रहे हो? 1, ये 125 का, मेरे ख्याल से 25 का क्यूब होगा, चेक कर लेते हैं। मुझे 25 का स्क्वायर 625, 625 इंटू 25, ये वैल्यू आपकी आनी चाहिए, देख लेते हैं, करना मल्टीप्लाई, यही आ रही है, चेक कर ली। तो बेटा आपको नीचे वाली वैल्यू देखनी है, जनरली नीचे वाली वैल्यू इजी होती है। अगर ये 25 का क्यूब है ना बेटा, तो ये अपने आप किसका क्यूब होगा? क्योंकि यहाँ पे 26 है। तो नाउ यू विल राइट हियर 26/25 का क्यूब, हियर 26/25 रेज़ टू पावर T। ऑन कंपेयरिंग, T विल बी, टाइम विल बी 3 years। आंसर क्लियर? समझ आया? कोई डाउट लग रहा तो बताओ, पक्का ना? आपको चेक करना, मैं चेक करवा देता हूँ। 125 का स्क्वायर है, 25 इंटू 25 इंटू 25 आ गया, चेक कर लो बेटा। और 26 इंटू 26 इंटू 26 175, देखो 175676। क्लियर?
चेक करवा दिया आपको 26/25 का क्यूब। क्लियर? आगे देखो। हाँ जी, सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट, टाइम निकालना आ जाएगा। सेम, बिल्कुल सेम मेथड है इसी की तरह, ये खुद से कर लोगे। 17th बता सकते हो बेटा? ये टाइप आपने की हुई है शायद एक क्वेश्चन था, पढ़ना बेटा इधर। सम becomes 25/16 of itself in 2 years। इसका मीनिंग समझ आया? लेट प्रिंसिपल विल बी x। अमाउंट दी हुई है बेटा कितनी? 25/16x। क्लियर? सम बिकम्स, कुछ भी वैल्यू कुछ बन रही है तो बनेगी बाद में क्या? अमाउंट ही बनेगी। कुछ प्रिंसिपल था, बाद में कोई वैल्यू बन गई, इट मींस फाइनल अमाउंट क्या, फाइनल क्या होगी? अमाउंट होगी वो। क्लियर है बेटा? वीडियो बंद हो जाएगी।